आज का टॉपिक है आपका क्या, सम प्रोडक्ट। ठीक है। सम प्रोडक्ट बेसिकली क्या करता है, जैसे आपके सम इफ चल रहा था, काउंट इफ चलता था, उस तरह सम प्रोडक्ट भी चलेगा, कंडीशन के बेस पे भी चलेगा और सिंपल भी चलेगा। ये फॉर्मूला आपका एरे को इजीली हैंडल कर सकता है। ठीक है नहीं, तो एरे फॉर्मूला के लिए बहुत ज्यादा इसका यूज किया जाता है। ठीक है। अब चलता कैसे है, ये रो और कॉलम के बेस पे चलेगा। रो और कॉलम के बेस पे रो बाय रो चलता है। इन शॉर्ट वगैरह तो मैं दिखाऊंगा आपको एक छोटा डेटा बना करके। हमने बोला कि हमारे पास ये कोई चीज की क्वांटिटी लिखी हुई है, यहाँ कोई प्राइस लिखा हुआ है। थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। क्वांटिटी लिखी है और प्राइस लिखा है इज इक्वल टू, हमने कोई डेटा डाल दिया, रैंक बिटवीन 1 से 1 to 10, रैंक बिटवीन 100 to 500, कोई भी एक नंबर आ गया हमारे पास में। मैं चाहता हूं कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करो ऐसे करके। मल्टीप्लाई के लिए फॉर्मूला प्रोडक्ट भी आप लगा सकते हो। जैसे सम लगता है वैसे ही प्रोडक्ट भी लग जाता है, और बाद में इसको जोड़ना है। मेरा आंसर क्या आया, पहले मल्टीप्लाई करना है प्रॉपर, फिर मेरा आंसर आ गया। बहुत बार लोग क्या करते हैं, ऐसे कर लेते हैं, जो गलत है कि पहले इसको सम कर लिया, मल्टीप्लाई बाय इसको सम कर लिया, तो आंसर क्या आ गया, बहुत ज्यादा गलत आ जाएगा इससे। ठीक है, दूर दूर तक नंबर नहीं मैच करेंगे। तो इसलिए हमें क्या चाहिए, रो लेवल पे पहले मल्टीप्लाई होना चाहिए। रो लेवल पे क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, और बाद में ये सम हो गया। यही काम आप डायरेक्टली कर सकते हैं, इज इक्वल टू सम प्रोडक्ट। पहले बोल रहा है एरे वन, ये रहा, कॉमा एरे टू, ये रहा। इन दोनों को भी क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, देन बाद में ऐड कर देगा। क्लियर है। और एक चीज ध्यान रखना, अब ये एरे का साइज हमेशा सेम होना चाहिए। मतलब अगर मैंने यहाँ पे 13 सेल का एक एरे बनाया है, तो यहाँ पर भी 13 का ही होना चाहिए, ना कम ना ज्यादा, अदरवाइज एरर आएगा। अभी दिखाता हूँ कैसे एरर आएगा। और ये आपका हॉरिजेंटल भी चल सकता है और वर्टिकल भी। वर्टिकल मैंने करा, मतलब वर्टिकल को हॉरिजेंटल कैसे करा, कॉपी करना, यहाँ पे जाना, अल्ट कंट्रोल वी, पेज स्पेशल खोलना, और यहाँ पे ट्रांसपोज कर देना, तो डेटा आपका क्या हो जाएगा, ऐसे हॉरिजेंटल हो जाएगा। दोबारा सेम सम प्रोडक्ट, सेम अगेन, ये कॉमा ये, चाहे डेटा हॉरिजेंटल में हो चाहे आपके पास में वर्टिकल में, दोनों इस केस में काम करता है। अब कई बार क्या होता है कि मेरे पास डेटा तो सही है, बट यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 25% डिस्काउंट, मुझे डिस्काउंट वैल्यू निकालनी है। अगर यहाँ निकालनी हो, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, तो मेरा ये आंसर यहाँ आ जाएगा, और उसके बाद मैं इसको सम कर लूंगा, इतना आंसर मेरा आएगा। लेकिन यही काम अगर मैं सम प्रोडक्ट से करना चाहूंगा, तो 3 एरे देने पड़ेंगे ना, 1, 2 और ये 3, ये चलेगा नहीं, एरर देगा। क्यों, क्योंकि इसके एरे में 12 सेल है, इसमें 12 सेल है, इसमें एक ही हो गया, तो ये एरर दे देगा। ठीक है। इस फॉर्मूला का एड्रेस कॉपी करता हूँ, एरर छोड़ रहा हूँ समझने के लिए। यहाँ पर जाओ, जहां जहां आपने कॉमा लगाया वहां वहां पे मल्टीप्लाई का निशान लगा दो, ये काम कर लेगा। आंसर गलत आ रहा है। आपने ऊपर वाला वो वाला रो दिया, ये वाला रो दिया। अच्छा, माय बैड। नहीं, सही तो है। नहीं, वो वाला उसमें जो है ना आपने सर, वो तीसरा वाला रो दिया। ओके ओके ओके, यहाँ गलत हो गया है। इसमें यहाँ पर क्या आएगा, ये आएगा, 10 नहीं आएगा। वही कहूंगी गलत कैसे हो सकता है, मैच। समझ में आ गया होगा। यानी सम प्रोडक्ट क्या करता है, आप सिंपल सम भी करा सकते हो इससे। अगर आपने सम का प्रोडक्ट लगाया, केवल आपने एक ही रेंज दी, तो केवल सम कर देगा। एक ही रेंज दोगे तो सम करेगा, दो रेंज दोगे तो मल्टीप्लाई करके सम करेगा। ठीक है। नेक्स्ट हमारा, अब फॉर एग्जांपल इसको काउंट इफ सम इफ कैसे चलता है हमारा। एक चीज और देखो, हमने बोला कि हमें क्या करना है, इसके अंदर जहां जनवरी हो वो काउंट करके दिखाओ। तो हमने बोला सिंपली कि इसके अंदर, समझना चाहिए, इक्वल हो किसके, जनवरी के। इस पूरे को मैंने सिलेक्ट करा, और F9 दबाना, क्या दबाओगे, F9। ये सारे आंसर आ जाएंगे, ट्रू फॉल ट्रू फॉल ट्रू फॉल, जहां मिलेगा ठीक है, नहीं मिलेगा ठीक है। मैं इस ट्रू फॉल्स को कन्वर्ट करना चाहता हूँ 0 और 1 के अंदर, 0 और
वन के अंदर, तो ब्रैकेट में डालना, दो बार डैश लगा देना। इसका मतलब ये होता है कि जो भी फॉर्मूला लगा हुआ है उसका आंसर ट्रू फॉल्स में आ रहा होगा तो वो जीरो और वन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये सारे वन वाले जोड़ने हैं। जोड़ने के लिए यहाँ पे क्या लिखूं, या तो सम लिख लूं। ये मेरा एक एरे है, एरे में आंसर आ रहा है, नॉर्मल एंटर मारने से आंसर। ठीक है, मेरा सिस्टम 365 वाले फॉर्मूले सपोर्ट कर रहा है इसलिए डायरेक्ट आ गया, आपको डायरेक्ट आंसर नहीं आएगा। तो कंट्रोल शिफ्ट एंटर दबाना, उसके लिए क्या दबाओगे, कंट्रोल शिफ्ट एंटर। आंसर आ जाए वेल एंड गुड, नहीं आए तो क्या दबाओगे, कंट्रोल शिफ्ट एंटर। ये आपका एक एरे फॉर्मूला है। ठीक है जी, पता क्या चलेगा एरे फॉर्मूला, ऊपर देखो आप एक करली ब्रैकेट दिखाई दे रहा होगा, टॉप पे देखो फॉर्मूला बार पे, ये रहा। ये कंट्रोल शिफ्ट एंटर मारने से ही आएगा। ठीक है जी, चलिए, यही काम मैं उससे भी तो कर सकता था, काउंट इफ से। मैंने एरिया सेलेक्ट कर लिया, इसके अंदर जहां कहीं भी क्या मिल जाए, जनवरी मिल जाए। जो मैंने यहाँ पे सम लगाया, मैंने बोला कंट्रोल शिफ्ट एंटर दबाना पड़ेगा, उसके लिए क्या लगाओगे आप, सम प्रोडक्ट लगा दो। सम प्रोडक्ट लगाने से क्या होगा कि आपको कंट्रोल शिफ्ट एंटर नहीं मारना पड़ेगा। तो जो आपका सम प्रोडक्ट है वो एरे वाली वैल्यू को हैंडल करता है। ये मेरा डायरेक्ट हो गया, ये मेरा काउंटिव से हो गया, ये मेरा सम प्रोडक्ट से हो गया। डन। ठीक है जी, आप चाहो तो इसमें ये हो गया यानी आपका जो सम प्रोडक्ट का फॉर्मूला है वो काउंटिव की तरह भी काम कर रहा है। ठीक है जी, अब अगर मुझे इसको समीफ की तरह काम करवाना हो कि मुझे जनवरी की वैल्यू जोड़नी है, अगर मैं डायरेक्ट करूं, डायरेक्ट कैसे करेंगे, सेम लगाते जाओ। हम बोलेंगे इज इक्वल टू इफ, ये जो वैल्यू है ये इक्वल होती है जनवरी के, तो नंबर वन को उठा लो। तो जहां जहां पे जनवरी मिलेगा वहां नंबर वन की वैल्यू उठाएगा, और जनवरी नहीं मिलता तो क्या कर दे, जीरो कर दे। अगर मैं आपको ऐसे ब्रैकेट में दिखाऊं तो ये कहीं वैल्यू आएगी कहीं ब्लैंक आ जाएगा, है ना। जोड़ने के लिए क्या लगाओगे आप, सम लगा दोगे। अगर एंटर, कंट्रोल शिफ्ट एंटर, आ गया आंसर। अगर यही चीज मुझे किससे करनी हो, सम इफ से। सम इफ, इसके अंदर जहां कहीं भी जनवरी मिल रहा हो वहां पे इसको जोड़ दो, आंसर सेम आ गया। ठीक है, सम प्रोडक्ट इज इक्वल टू सम प्रोडक्ट, सम प्रोडक्ट में कंडीशन दे दो आप कि ब्रैकेट स्टार्ट, इसको ना ट्रू फॉल्स की जगह आंसर जीरो और वन में आना चाहिए। तो डैश लगाइए दो बार, ब्रैकेट स्टार्ट, इसके अंदर जो भी चीज इक्वल हो किसके, जनवरी, इसका आंसर ट्रू फॉल्स में आएगा। ट्रू फॉल्स कन्वर्ट कर देगा किसके अंदर, जीरो वन के अंदर, कॉमा, ये जोड़ना है, फिक्स ब्रैकेट क्लोज, आंसर सेम। समझ में आ गया, चाहे इससे कर लो, चाहे इससे कर लो, चाहे इससे कर लो, तो फायदा क्या है, सम प्रोडक्ट का हम उसका यूज क्यों कर रहे हैं। अभी दिखाता हूँ सम प्रोडक्ट यूज क्यों करते हैं, पहले एक एग्जांपल और देखते हैं। मल्टी कंडीशन लगानी हो तो मैंने बोला सम प्रोडक्ट, दो बार डैश, भाई यहां पर इक्वल होना चाहिए जनवरी के, ब्रैकेट बंद, पहली कंडीशन हो गई, कॉमा, फिर दो बार डैश, ब्रैकेट स्टार्ट, ये इक्वल होना चाहिए मंडे के। दो कंडीशन हो गए, केवल इतना करूंगा, केवल काउंट करके बताएगा ये। ठीक है, फिर दोबारा लगाया मैंने, यही मैंने कॉमा लगाया, एक सेल और दे दिया, ये वाला। ये क्या करेगा, इसको अब जोड़ देगा। पहले यहां तक काउंट कर रहा था ना, अगर मैंने एक और न्यूमेरिक वैल्यू दे दी उसको सम कर देगा। तो जहां पे जनवरी संडे मिलेगा उनकी वैल्यू सम हो जाएगी। मैं कहा सम मत करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई भी कर दो, इन दोनों को मल्टीप्लाई भी कर दो। हमने कहा ठीक है, इसी सेम फॉर्मूले को मैं कॉपी पेस्ट भी कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने पेस्ट किया, यहाँ पर गए, यहाँ पर आए, और इन दोनों को मैंने सेलेक्ट कर लिया। ठीक है जी, तो ये आपका यहाँ तक सम प्रोडक्ट के तीन एग्जाम। ये सारे काम आप उससे कर सकते हो, लेकिन ये वाला काम आप सम प्रोडक्ट के बिना नहीं कर पाओगे, पहला बेनिफिट। दूसरा, मुझे यहाँ पर चाहिए कि नंबर सारे जोड़ने हैं, लेकिन केवल 2025 की वैल्यू जोड़ के बताओ। 2025 में नंबर वन में कितनी सेल हुई थी, तो मैंने ऐसे लिख दिया यहाँ पे,
2022, 23, 24 जो भी आएगा। ठीक है जी, यहाँ तो सेल जोड़नी है। ठीक है। अब अगर मैं नॉर्मल आपको बताऊं तो हम क्या बोलेंगे, अगर ईयर, किसका ईयर, इसका ईयर, वैसे सिंपल बात कर लो, हमें ईयर लेना है किसका, इसका, जो इक्वल हो किसके, इसके। ठीक है। इसके स्टार्टिंग में जाओ, दो बार डैश लगाओ और ब्रैकेट। तो ये क्या करेगा, जहां जहां भी ईयर 2022 मिलेगा वहां पे क्या ले जाएगा, ट्रू और फॉल्स, वो कन्वर्ट कर देगा 01 के अंदर। यहां तक समझ में आता है। इसको काउंट करने के लिए हमने क्या लगा दिया, सम प्रोडक्ट, कित बम, कंट्रोल शिफ्ट एंटर दबा देना, अभी नहीं ले रहा। जहां पे आपका प्रोडक्ट हो ये, ईयर हो ये 2016, उसको हमें क्या करना है, सम करना है, इवर्ट। अगर हम ऐसे कर रहे हैं, F9, ओके। एरर इसलिए आ रही है क्योंकि यहाँ पे ना हमने मंथ वो लिख रखा है, डेट लिख रखा है, वो टेक्स्ट है, उस टेक्स्ट को वो कन्वर्ट नहीं कर पा रहा डेट में, इसलिए एरर आ गई थी। अब हमने यहाँ पे दो से कर दिया। अब आप देखो, अब कहीं एरर तो नहीं आ रही इसमें, नहीं आ रही। काम करें, कितने रिकॉर्ड है, 129 रिकॉर्ड है। ठीक है। बट मुझे तो सेल चाहिए, कॉमा, मुझे इसको जोड़ना है, और ये एरर भी यहीं तक ही लूंगा मैं। या ये 22 का आ गया, 23 का आ गया, 24 का आ गया, 25। ठीक है। मुझे क्या करना है, अब मुझे चाहिए आंसर जैन होना चाहिए, जैन 24 होना चाहिए, जैन 24 की वैल्यू। तो आपको टेक्स्ट का फॉर्मूला आता है, तो दो बार टेक्स्ट लिखा हमने, टेक्स्ट लगाया, ये सारी सारी डेट क्या कर ली, एक बारी में सिलेक्ट कर ली, कॉमा, सॉरी, हाँ कॉमा, M डैश Y। इससे क्या होगा, मंथ और ईयर के फॉर्मेट में आ जाएगा डेट। इजिकल टू हमने क्या बोला, जैन 24। अगर अब मैं इसको चेक करूं एक बार के लिए, तो आंसर ट्रू फॉल्स की जगह 01 में आ गया। जहां जहां पे जैन 24 मिलेगा वहीं ट्रू आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। और सम प्रोडक्ट क्या करेगा, उसको सम कर देगा। कितने रिकॉर्ड ऐसे हैं, 11। ठीक है, कॉपी कर लेते हैं, मैंने यहाँ पेश कर लिया 11 के साथ साथ मैंने कहा कि एक काम करो कि इसको जोड़ दो, तो ये क्या करेगा, उनकी वैल्यू को ऐड कर देगा। अगर मल्टीप्लाई भी करनी तो क्या करोगे, दो कॉलम दे दोगे। हाँ जी, दिस। अच्छा, एक अब मेरे को बताओ, लास्ट कंडीशन मेरी इस टॉपिक की, कि 2025 में, 2025 में जितने भी सैटरडे या संडे होंगे, कैसे करें उसको। हाँ, सैटरडे संडे क्या चेक करते हैं, वीकडे का फॉर्मूला लगा लेंगे, कॉमा 2 लगा देंगे, ग्रेटर इक्वल टू कितना होना चाहिए, 6। और स्टार्टिंग में कोई लगाया मैंने, ब्रैकेट F9, आ गया। हमने कहा सही है। एक कंडीशन और लगा देते हैं, तो इसको मैं सम प्रोडक्ट में डाल दूं अब। सम प्रोडक्ट पहले तो वीकेंड होना चाहिए, लेकिन वीकेंड भी किसका, ये ईयर इक्वल होना चाहिए 2025 के। कितने रिकॉर्ड है, 40 रिकॉर्ड ऐसे हैं जो 2025 के अंदर सैटरडे संडे फॉल कर रहे हैं। मुझे वेरीफाई करना है सही है या गलत है। आगे कैलकुलेशन लगा लोगे इसके अंदर, प्लस माइनस करना होगा, डन हो गया, समझ में आ गया, गुड। यही मैंने दो कॉलम ऐड करे, कैसे करे, कंट्रोल स्पेस दबा के पूरा कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा, कंट्रोल प्लस से इंसर्ट हो जाता है। मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, ईयर, यहाँ पे क्या चाहिए उसके, डेज। ईयर का फॉर्मूला लगाओ, ईयर आ जाएगा। और अगर आप टेक्स्ट का फॉर्मूला लगाओगे तो डेज आ जाएंगे। ये चाहिए था हमें। कंट्रोल शिफ्ट L, फिल्टर लगाइए, क्या लेना है, 2025। और यहाँ पर क्या लेना है हमने, सैटरडे एंड संडे। कितने रिकॉर्ड आ रहे हैं, 40। नंबर है मैच। ठीक है। तो इन सभी चीजों के लिए, ऐसी कंडीशन के लिए सम रोड का यूज किया जाता है। यहाँ पे सम इफ काउंट इफ काम नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि मल्टी कंडीशंस हैं।
प्लस में किसी फॉर्मूले के अंदर से कैलकुलेशन करके निकालना है तो ये काम नहीं करता है, केवल यही काम करेगा आपका क्या, सम प्रोडक्ट। काउंटिफ वगैरह इसमें यूज नहीं आएंगे, ठीक है। इसकी प्रैक्टिस करना, बाकी ठीक है, जो क्वेश्चंस है वो पूरे कर लेना।